हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 के पहले चैप्टर का पढ़ेंगे, गृह विज्ञान का क्षेत्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गृह विज्ञान के आधुनिक युग के गृह विज्ञान के महत्व के बारे में बताया है। ठीक है, तो उसको आप लोग सर्च करेंगे स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से तो आपको मिल जाएगा। और इससे पहले की सारे वीडियो इसमें अर्थ, परिभाषा, तत्व सब कुछ हमने बता रखा है। तो आप लोग जब इस पर सर्च करेंगे ना स्टडी प्लेटफॉर्म गृह विज्ञान, तो सब कुछ आ जाएगा उस पर, फिर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक और बात है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। इससे हमें बहुत खुशी होती है कमेंट को पढ़ के, चाहे आप को जैसा समझ में आए वैसा, ताकि अगर मेरे में सुधार भी करना हो ताकि मैं आके सुधार भी कर सकूं और अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सफल गृहिणी बनने के लिए उसे निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना चाहिए। गृह विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विस्तृत है, ये बहुत लंबा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि 2-3 पार्ट में आपको हम बता सकें। तो पहला है, यहीं से शुरू होता है कि सफल गृहिणी बनने के लिए उसे निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो कौन कौन सी बातों का ज्ञान होना चाहिए, इन सब बातों का इसमें विवरण है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान, जिससे वह अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रख सके। क्योंकि किसी भी गृहिणी को अगर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी होती है तो अपने परिवार की प्राथमिक चिकित्सा वो खुद घर पे ही कर लेती है, उसके बाद जो है फिर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है मार्ग कला तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, मैंने कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनका रोना, उनका हंसना, सब कैसे पढ़ा जा सकता है। ये एक गृह विज्ञान में ये सारी चीज़ें जो है बताई जाती है, जिसे हम मार्ग कला कहते हैं। जिससे माँ जो है अपने बच्चों के मस्तिष्क को पढ़ लेती है कि वो कब क्या, उसके मन को पढ़ लेती है कि वो कब क्या चाहता है, जिससे वो अपनी संतान का उचित रूप से पालन पोषण कर सके। तीसरा है गृह प्रबंधन और विभिन्न गृह कलाओं का ज्ञान। गृह प्रबंधन घर का प्रबंध हम कैसे करेंगे, घर में बजट का कैसे हम बनाएंगे, किस तरह से लोगों को हम खुश रख सकते हैं और पूरी व्यवस्था भी बना दें। तो ये सारी चीज़ें हमें गृह विज्ञान में बताई जाती है। और विभिन्न कलाओं का ज्ञान, मैंने कि जो भी कलाएं होती हैं जो कि हम घर में सजाना, संवारना, अपने घर को कैसे हम रख सकते हैं उचित ढंग से, ये सारी कलाएं हमें गृह विज्ञान में सिखाई जाती हैं। जिससे जो है एक औरत जो है, एक स्त्री जो है, एक गृहिणी अपने घर को बहुत अच्छे से कार्य को सफलता से कर सकेगी। चौथा है मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का ज्ञान, जिससे वह अपने परिवार को सुखी रख सके। उक्त सूची से स्पष्ट है कि गृह विज्ञान की विज्ञान विषय का बहुत क्षेत्र विस्तृत है। इसमें उन सभी विषयों का अध्ययन सम्मिलित है जो मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। अतः गृह विज्ञान सम्मिलित ज्ञान कराया जाता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का सम्मिलित ज्ञान कराया जाता है। बहुत सारे विषयों का ज्ञान इसमें हो जाता है। यही नहीं कि हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो सिर्फ समाज के बारे में जानेंगे, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सिर्फ विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सब कुछ सम्मिलित है। इसमें शरीर विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, मैंने कि जो भी स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित हो या फिर सूत से संबंधित हो, कपड़े हमें कैसे पहनने चाहिए, मोटे हैं तो कैसे, पतले हैं तो कैसे, सारी सब कुछ जानकारी इसमें दी जाती है। तो चलिए अगले हेडिंग पे हम चलते हैं कि शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये तो आप सबको पता है कि स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहा तो आप हर काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो पूरा परिवार आपसे खुश रहेगा, है कि नहीं। अस्वस्थ व्यक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता।
स्वस्थ व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी ठीक से होता है। स्वस्थ व्यक्ति का बौद्धिक, जैसे कि मैंने ऊपर बताया ना कि अगर मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो उसका मानसिक स्थिति भी उसकी अच्छी रहेगी, आई मीन बौद्धिक विकास भी उसका अच्छा रहेगा, और वह जीवन में सब प्रकार की सफलता पाता है। अगर वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो हर प्रकार की सफलता जो है वो प्राप्त कर लेता है। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा से हमें ये पता चलता है कि शरीर विज्ञान, शरीर के बारे में पूरी जानकारी हमको इसमें दी जाती है, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। आगे चलते हैं। विज्ञान। प्रत्येक गृहिणी के लिए विज्ञान का सामान्य ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। पदार्थों के तत्वों के संबंध के संबंध की जानकारी मिलती है। कौन कौन से पदार्थ हैं, किस में विटामिन मिलता है, किस में प्रोटीन मिलता है, किस में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये सारी चीज़ें हमको बताई जाती हैं। किस में? गृह विज्ञान में बताई जाती हैं। यहाँ जैसे कि कपड़ों की धुलाई, रोगों की दवा आदि का आवश्यक ज्ञान भी हमें यहाँ पे हो जाता है। घरेलू विद्युत उपकरणों का सिद्धांत, और आज अधिकांश घरों में बिजली, पंखा, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री, रेस्टोरेंट है, क्योंकि इसके बिना किसी का कार्य ही नहीं चलने वाला आजकल। तो अगर इसके बारे में हमें जानकारी भी अगर होगी तो क्या जाता है, बताइए। अगर हमें इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी तो हम पैसे की बचत कर लेंगे और हम इसे बाहर ना भेज करके हम घर में ही इसको अच्छे से सही कर सकते हैं। तो इसलिए एक गृहिणी को इन सब की भी जानकारी बहुत ज़रूरी होती है कि किस तरह से किसको प्रयोग किया जाएगा तो वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा। ओके, हम किस तरह से उसको बना सकते हैं, अगर वो बिगड़ जाता है तो हम किस तरह से उसको बना सकते हैं। यहाँ जीव विज्ञान, जीवाणु विज्ञान का अध्ययन भी गृहिणी के लिए आवश्यक है। इसमें उसे लाभप्रद और हानिप्रद जीवाणु का ज्ञान होता है। यह ज्ञान उसे भोजन की सुरक्षा में सहायता देता है, मैंने कि कब हमारे भोजन में जीवाणु पैदा हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते हैं, कब तक हमारा भोजन जो है सुरक्षित रहता है, कब तक हमें भोजन को करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ भी हमें गृह विज्ञान में मिलती हैं। और इससे ये होता है कि अगर भोजन ज़्यादा देर का हो जाता है और हमें पता है कि इसमें जीवाणु बढ़ चुके होते हैं तो हम भोजन किसी को नहीं देते हैं और हम उसी के अनुसार भोजन बनाते हैं कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं, हम उसके अनुसार ही भोजन बनाएं ताकि हमारा भोजन भी नुकसान ना हो। अगर भोजन ज़्यादा बच गया तो उसे हम नहीं खिलाते हैं किसी को, क्या, ताकि उसमें जीवाणु अगर पड़े होंगे तो लोगों की क्या होगी, घर के सदस्यों की तबीयत डिस्टर्ब हो सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आहार और पोषण विज्ञान। देखिए ये मिलता जुलता ही है, बट बस यही है कि उसका नाम चेंज हो गया है। आहार और पोषण विज्ञान मनुष्य का स्वास्थ्य उचित आहार पर ही मुख्य रूप से निर्भर करता है। भोजन पकाना एक कला और विज्ञान दोनों ही है। भोजन को सफाई से बनाना, उसका आकर्षक और सुंदर होना कला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में हम क्या कितना खाएं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में हम क्या और कितना भोजन के तत्वों का शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। विभिन्न व्यक्तियों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं क्या है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के गुण अवगुण क्या हैं, खाद्य पदार्थों के गुणों को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इत्यादि का ज्ञान पोषण विज्ञान का विषय है। आई मीन यहाँ पे सब कुछ बताया जाता है कि किस पदार्थ में कौन से गुण होते हैं, कौन से गुण होते हैं, किसके साथ में क्या बनाना चाहिए, किसके साथ नहीं बनाना चाहिए। इन सब की जानकारी हमें जो है गृह विज्ञान में मिलती है। हमें दाल में कितना प्रोटीन मिलता है, दूध में कितना मिलता है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में मिलता है, ये सारी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, गृह विज्ञान में मिलती है। कम से कम व्यय, कम से कम समय और कम से कम परिश्रम में अच्छा स्वादिष्ट
भोजन कैसे तैयार हो, इन सब बातों का ज्ञान हमें पोषण विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। विभिन्न प्रकार की चोटों और दुर्घटनाओं में तत्काल कुछ उपचार हो जाने से अनेक प्राणी मरने से बच जाते हैं और उनका कष्ट बढ़ने नहीं पाता। खेल कूद में बच्चों का प्राय छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती हैं। इनके उपचार का ज्ञान होने से माता तुरंत बालक का उपचार कर सकती है और प्रत्येक बार छोटी छोटी बातों के लिए उसे डॉक्टर के पास व्यर्थ नहीं दौड़ना पड़ता। यदि समय पर प्राथमिक सहायता नहीं मिलती है तो कभी कभी छोटी चोट भी भयंकर बनकर घातक सिद्ध हो सकती है। मैंने कि प्राथमिक उपचार मतलब समझ रहे हो ना कि पहले उपचार जो होता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं और इसकी जानकारी एक गृहिणी को होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें गृह विज्ञान में सिखाया जाता है। आज हम यहीं पे एंड करते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम बता देते हैं। किसी के बीमार पड़ने पर दवा के साथ साथ उनकी परिचर्या की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर तो दवा बताकर चला जाता है, उस दवा को डॉक्टर तो बता देता है पर देना किसे होता है? गृहिणी को, जो घर की औरत होती है उन्हें जो है उस दवा को उस रोगी को देना होता है डॉक्टर के आदेशानुसार। रोगी के पथ्य का ध्यान रखना, उसका ताप लेना, स्पंज कराना, सेक करना आदि सब कार्य किसका होता है? गृहिणी को करने होते हैं। तो इसलिए स्वभावतः उसमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक गृहिणी को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एक रोगी की सेवा की जाती है और ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? गृह विज्ञान में मिलती है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ओके, टेक केयर। आगे की वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।